बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 4 सितंबर 2023 बरोज़ पीर को बाकायदा बृहस्पति मुश्तरी, जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु भी माना जाता है, ये रेट्रोग्रेड होने जा रहा है विकरी हालत में, यानी उल्टी चाल चलने जा रहा है। ये 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा। यह बुर्ज अमल यानी एरीज मेघ राशि में 21 डिग्री पे रेट्रोग्रेड हो रहा है और बाकायदा बरनी के नक्षत्र जिसका मालक जोरा है, जोरा को भी गुरु माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये देवताओं का गुरु है तो वो राक्षसों का गुरु है, जिसे असुर भी कहते हैं उनको अपनी ज़बान में। ये साल में बाकायदा 4 महीने रेट्रोग्रेड होता है, हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये राहु के साथ है जहाँ पे अंगारक योग बना के बैठा हुआ है और इस पर जोहल की बाकायदा तीसरी नज़र पड़ रही है। जोहल जो खुद रेट्रोग्रेड है वो 14 नवंबर को डायरेक्ट होगा और 30 अक्टूबर को बाकायदा मुश्तरी राहु जो सा वो मुश्तरी से अलहदा हो जाएगा, वो बुर्ज हूत में चला जाएगा जहाँ पे जाकर ये अंगारक योग टूटेगा। एक बात याद रखिएगा, जिनके बाय बर्थ मुश्तरी रेट्रोग्रेड है उनको ये फायदा देगा। इसको गुरु इसीलिए कहा गया है कि ये सारी जिंदगी जो इंसान होते हैं, जो इसके बाकायदा जिन पर गुरु के असरात होते हैं, वो सारी जिंदगी सीखने के अमल में रहते हैं। वैसे भी सीखने का अमल इंसान का कब्र में जाकर रुकता है। जहाँ जाओ वहाँ गुरु, जिसने उन्हें सीखना हो वो दरख्त से भी सीख लेते हैं, नदी से भी सीख लेते हैं, तन्हाई से भी सीखते हैं। जिन्होंने ना सीखना हो वो मस्जिद नबी में भी नहीं सीख पाए, वो गुरु के पास हो कभी कुछ नहीं सीखते। मुश्तरी जो इंसान की मॉरल वैल्यूज को जो उनसे वो उजागर करता है। मुश्तरी औलाद का सुख, बीवी का सुख, काजी जिसे जस्टिस, ये तमाम चीज़ें जुपिटर से रिलेटेड हैं। अब जैसे ये रेट्रोग्रेड होगा तो मामला काफ़ी हद तक जो उनसे हैं पेचीदा होंगे, ये नहीं कि नहीं होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं मुल्क की सूरत हाल, इस पे तो अब वाह वेला या गिरियाजारी करना भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ना होने के बराबर है। मामला इससे भी आगे निकल चुके हुए हैं। और मेरा ख्याल है महंगाई का लफ्ज़ भी जो है वो भी ख़त्म हो जाना चाहिए। महंगाई से भी आगे की बात निकल चुकी हुई है। लोग बिजली के बिलों हाथों में लेकर बाकायदा बेयारों मददगार जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, मारे मारे फिर रहे हैं। अभी तो ये 4 सितंबर को जाके जब बिक्री होगा वहाँ पे जाके मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। अदालती फैसले कुछ ऐसे होंगे जिससे अवाम में बेयकीनी सी पैदा होगी। अदलिया जो आपस में बाकायदा एक मुहाजराई पर उतरती हुई नज़र आएगी। पाकिस्तानी रुपये की कदर और ज़्यादा नीचे आएगी और यहाँ तक के मजहबी फसादात और कुछ रियासती मुल्ला दुकान जोनसिया चमकाने के चक्कर में दस्ते गिरे होंगे। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे 14 नवंबर तक, जब तक जोहल नहीं सीधा होता। जोहल की तीसरी नज़र भी जुपिटर पर पड़ रही है, ये नहीं कि नहीं। और मंगल की भी 8वीं नज़र पड़ रही है। वो बहरहाल मंगल आगे आएगा, तुला में जब आएगा, लिब्रा में आमने सामने होंगे तो मामला काफ़ी पेचीदा होना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पेचीदगी की तरफ जाएंगे, अनारकी की तरफ भी बिल्कुल जा सकते हैं। अब बुर्ज सौर, बुर्ज सुंबला, बुर्ज अकरब, बुर्ज कौस और बुर्ज हूत वालों को, बुर्ज कौस और बुर्ज हूत का मालिक वैसे भी जुपिटर है, इनको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा अपना। बैंकिंग के जो उनके मामला आता है, जुडिशरी के मामला आता है, उनमें बड़ा देखभाल के चलना होगा। ख़ास तौर पर ख़वातीन को जो उनसे जो फीमेल है उनको अपने घरेलू मामला में किसी किस्म की कोई भी आपने जो उनसे नुक्ता चीनियों की तरफ या पुरानी बातों को बिल्कुल खरीदने की आपने कोशिश नहीं करनी। और औलाद के मामलात में ख़ास तौर पर बच्चों के रिश्तों के हवाले से जो उनसे बड़ा सोच समझ के फ़ैसले कीजिएगा। जज्बाती फ़ैसले करने की मत कोशिश कीजिएगा और ना कुछ जल्दबाजी करने की कोशिश कीजिएगा। इस चीज़ का आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। बुर्ज कौस वाली
प्रेग्नेंट खवातीन है, चाहे 5वें घर में है, लेकिन मंगल की 7वीं नज़र पड़ने जा रही है आगे चल के, और राहु के साथ है। अभी अंगारक योग है, ख़त्म नहीं हुआ, उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। आपने ज़रा भी यहाँ पे कोई गलती की या कोताही की या डॉक्टर की बाकायदा हदायत पर बिल्कुल हटने की कोशिश की तो मामला ख़राब हो सकते हैं। बच्चों की इब्तदाई तालीम पर बड़ा आपने ख़ास फोकस रखो, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो बाकायदा मेडिकल लाइन से रिलेटेड हैं, उनको, और केमिकल्स की दुनिया में या केमिकल से जो रिलेटेड है उनको अपने, और मास्टर वगैरह जो उनसे सीए कर रहे हैं उनको बड़ा अपने मामला को देखभाल के चलना होगा। अपनी बिल्कुल आपने तमाम चीज़ें छोड़ के जो उनसे अपने नसाब की तरफ, अपनी तालीम की तरफ आपने फोकस करना है। बाकी तमाम मसरूफियात को आपने तरक कर देना है। ये 2-3 महीने आपके लिए बड़े अहम है, बड़ा देखभाल के चलना होगा। बहरहाल जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो उनसे, मैं अब जो खान साहब की हवाले से बात करूंगा, उनके जो जुपिटर है उनको पैदाइशी रेट्रोग्रेड है। खान साहब को बाकायदा सजा तो उनकी मुअत्तल हुई है, लेकिन 14 नवंबर के बाद जाके खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू होगा, और 30 अक्टूबर के बाद जाके खान साहब आपको एक नई जहद के साथ एक नई शक्ल में देखते हुए नजर आएंगे और पूरी पावर में देखते हुए नजर आएंगे। काफ़ी मामला खान साहब की फेवर में चले जाएंगे। और ये जितने भी लोग हैं जो इस वक्त, जितने क्या सारा हर चीज़ ही उनके ऑपोजिट इस वक्त है, वो तमाम देखते के देखते रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है। अभी खान साहब को कोई इतना खासा रिलीफ नहीं मिलना, अभी मज़ीद मुश्किलात जो उनसी हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 14 नवंबर और 30 अक्टूबर ये 2 डेटें याद रखिएगा। 14 अक्टूबर के बाद और 30 नवंबर के बाद खान साहब जो उनसे बिल्कुल एक अच्छा खासा खान साहब को रिलीफ मिलेगा। खान साहब ज़्यादा पावर में उभरेंगे, और बैनुल अक़वामी तौर पर भी कुछ लोग खान साहब के बिल्कुल साथ खड़े होते हुए नज़र आएंगे। अभी महंगाई और बढ़नी है, ये इस बात का ज़रा अपने जहन में रखिएगा। सोना उसका भी बाकायदा वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है जब डॉलर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। डॉलर आप तो जानते हैं जो इस वक्त डॉलर की सूरत हाल है। और सबसे अहम बात, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये निगरान सेटअप है, इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ लोग वैसे ही हाथ उठा के भाग जाएंगे इस, तो लिहाजा जिन की मैंने बात की है, जिन बुर्जों की, बुर्ज सौर, सुंबला, अकरब, कौस और बुर्ज हूत वालों को बड़ा देखभाल के चलना होगा, और तुला वालों को यानी लिब्रा वालों को, उनको भी अपने ज़वाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलना होगा। जहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा वहाँ पर आकर कुछ मामला आपको अपने बिजनेस के हवाले से, अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से बिल्कुल देखभाल के चलना होगा। अगर आपका कोई बीवी के साथ कोई नाराज़गी वगैरह या कोई अदालत में केस चल रहा है 2-3 महीने, अगर आप चलना चाहते हैं उनके साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो ज़रा खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा, वरना मामला ब्रेक हो सकते हैं। तो इन लोगों को बाकायदा चाहिए कि जुमेरात के जुमेरात जो उनसे वो बाकायदा पीली चीज़ का जो उनसा सदका दें। सदक़े से मुराद परिंदों को जो चने की दाल डालें, खाना दें बाकायदा, और कोशिश करें कि दूध में जो उनसा केसर डाल के वो पिएँ। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा, चाहे 1 दाना डाल लें या 2 दाने डाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा ही डालना है। जिनको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है वो बिल्कुल ना पिए, वो ज़रा एहतियात करें। और जुमेरात के दिन बाकायदा अल्लाह के नाम का खाना किसी को दें, और जितना खुदा की तरफ राग़िब हो सकते हो। बाकी बुर्ज वाले जो हमल वाले हैं, और जौज़ा, सरतान, असद, इनको बाकायदा फ़ायदा देगा मुश्तरी इंशाअल्लाह ताला। शेयर मार्केट में भी इनको फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज दल्लो और बुर्ज जद्दी वालों को भी जो उनसे फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है तो मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो अपनी अखलाक, उनमें जो उनसे अखलाकी कदरें थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। समाज, कोई भी समाज हो, वो बाकायदा अखलाकी कदरों पे खड़ा होता है, तो लिहाजा बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा फ़िक़्ह की बुनियाद पर जो उनसे परहेज़ कीजिएगा, मज़हब के मामलात में परहेज़ कीजिएगा, और अक़लियतों का ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल मोहब्बत से उनसे पेश आइएगा। इस्लाम नाम ही सीखा है, मेहरबानी कीजिएगा, किसी के साथ बहस मुबाहिसा मत कीजिएगा फ़िक़्ह के हवाले से या मज़हब के हवाले से, जिससे जो उनसे समाज में एक दूसरे के साथ दूरियाँ पैदा हो। जहाँ पे आपको नज़र भी आता हो कि ये चीज़ें जो उनसी हैं बिल्कुल इस मामलात को जो उनसे इन डायलॉग से कुछ जो चीज़ें जो उनसी हैं काफ़ी बिगड़ सकती हैं, उसमें खामोशी इख्तियार कर ले, चाहे वो किसी भी फ़िक़े से जो उनसे वो ताल्लुक़ रखता है, कोई भी फ़िरका हो आपका,
तो लिहाजा बाकी आप जो उनसे अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।